तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में, या हम बोल सकते हैं एंटी कैंसर एजेंट के बारे में। नाम अलग अलग है बट जो काम सेम ही है। तो क्या होते हैं, एक ऐसे एजेंट होते हैं या हम बोल सकते हैं ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हम बोल सकते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो हम मेडिसिन, जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, उस ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, या हम बोल सकते हैं एंटी कैंसर एजेंट। देन हम बात करते हैं एंटी नियोप्लास्टिक मीन्स क्या होता है। जो अपना एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है, इसका मतलब क्या होता है। एंटी मतलब क्या होता है कि अपोज करना, किसी के आगे अगर एंटी लग गया है मीन्स उसके ऑपोजिट ही काम कर रहा है। और नियोप्लास्टिक मीन्स क्या होता है, नियोप्लाज्म। और नियोप्लाज्म क्या करते हैं, जनरेट करते हैं ट्यूमर को, जिससे क्या होता है जो अपना कैंसर है अपना फॉर्म होता है। और एजेंट क्या होते हैं, एक तरह के अपने ड्रग्स होते हैं। देन हम बात करते हैं जो नियोप्लाज्म है ये कैसे फॉर्म होते हैं। तो सपोज मान लीजिए ये अपना कोई भी एक बॉडी का पार्ट है। सपोज मान लीजिए क्या है, एक पैर है। यहाँ से क्या है, जो अपने जो सेल हैं, कौन से सेल, अपने ब्लड सेल हैं, मतलब अपने जो कैंसर सेल है यहाँ से डेवलप हो रहे हैं। जो उनकी ग्रोथ होती है क्या होती है, एबनॉर्मल होती है। और जो अपने नियोप्लाज्म क्या होते हैं, एक अपने ऐसे स्टेज होते हैं ना जहाँ से जो कैंसर सेल है अपने डेवलप हो चुके होते हैं, मतलब हो रहे होते हैं। इस स्टेज को हम बोलते हैं नियोप्लाज्म। ठीक है। और जो नियोप्लाज्म है यही क्या करते हैं, जनरेट करते हैं ट्यूमर को। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्यूमर। और ट्यूमर की हेल्प से क्या होता है, जो अपना कैंसर सेल है अपना, जो अपना कैंसर है अपना फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, जो अपना कैंसर है वो अपना फॉर्म होता है। सिंपल है। ठीक है, क्या होता है, जो अपना नियोप्लाज्म से जो अपना ट्यूमर है वो अपना जनरेट होता है। देन ट्यूमर की हेल्प से क्या होता है, जो अपना कैंसर अपना फॉर्म होता है। देन हम बात करते हैं कैंसर के बारे में। तो कैंसर क्या है, एक तरह का अपना डिसीज होता है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, अपनी एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होती है। क्या होती है, सेल की ग्रोथ होती है। अगर हम बोल सकते हैं जो सेल है, सेल की ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवीज़न के द्वारा हो रही है ना। क्या हो रही है, जो सेल की ग्रोथ होती है अपनी सेल डिवीज़न के द्वारा ही होती है। और जो सेल डिवीज़न है वो किसके द्वारा होता है, अपना मियोसिस और माइटोसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस के द्वारा होता है। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। देन जो अपने कैंसर सेल है अपनी पूरी बॉडी में सेपरेट कैसे होते हैं, थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम के द्वारा क्या होते हैं, अपनी पूरी बॉडी में सेपरेट होते हैं। तो देन हम बात करते हैं नॉर्मल सेल डिवीज़न के बारे में एंड कैंसर सेल डिवीज़न के बारे में। इन दोनों में डिफरेंट किस चीज़ का है। तो जैसे ये देखिए, नॉर्मल सेल डिवीज़न में क्या हो रहा है, ये अपना क्या एक नॉर्मल सेल है। जन क्या होता है, जो नॉर्मल सेल में जो डिवीज़न होती है ना, 1 से 2 होते हैं। जन क्या होता है, जो 2 से डिवीज़न होती है उस समय क्या होता है, जो अपना सेल है ना वो ओल्ड हो चुका होता है, या हम बोल सकते हैं डैमेज हो चुका होता है। तो आपने कभी सुना होगा जो आरबीसी का होता है लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन तक होता है। ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, समथिंग अपना 15 से 20 दिन तक होता है। ठीक है, अराउंड इसके आसपास ही होता होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेरे को डाउट है। ठीक है, मतलब इसके आसपास ही होता होगा। तो जो अपना ओल्ड है, ठीक है, लाइफ स्पेन इसी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि अपने 120 दिन का है। तो जो अपना सेकंड में जो सेल है जब ये डिवीजन कर रहा था ना, इस समय जो उसकी एज है ना हो गई थी। मतलब क्या कहते हैं, एक तरह का हम बोल सकते हैं यहाँ से जो अपनी सेल की ग्रोथ हो रही है और यहाँ से क्या हो रही है, उसकी डेथ हो रही है। तो हम बोल सकते हैं जो बैलेंस है ना अपना बना हुआ है। तो आपने पढ़ा हुआ स्टेशनरी फेज जो हमने पढ़ा था बैक्टीरिया की ग्रोथ में। ठीक है, वो भी इसी तरह से अपना मैकेनिज्म में काम करता है। इसमें क्या होती है, जो अपना सेल है ना जो अपनी डेथ हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एपोटोसिस। क्या बोलते हैं, एपोटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसर सेल डिवीजन में क्या होता है। जो अपनी इसमें डिवीजन होती है ना गाइस, अपनी एबनॉर्मल होती है। इसमें क्या होता है, जो सेल की डेथ नहीं होती है। जैसे ये देखो, इसमें जो डिवीजन कैसे होती है, अपने 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, 16 से 32 बनते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं जो इसमें डिवीज़न होती है ना वो अपनी एबनॉर्मल होती है। और जिसमें सेल की जो ग्रोथ होती है ना अपनी एबनॉर्मल होती है। और इसमें जो सेल होते हैं उसकी डेथ नहीं होती है। तो ये अपना क्या है, सिंपल सा एक डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो गाइज वैसे इसके मेनली बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो सपोज मान लीजिए कोई पर्सन को ना स्किन पे कैंसर हो गया, स्किन के ऊपर क्या होगा, कैंसर हो गया, तो उसको स्किन कैंसर बोल देते हैं। लंग के ऊपर हो गया तो उसको लंग्स कैंसर बोल देते हैं। मतलब बहुत सारे टाइप्स है, बट हमने कुछ मेनली टाइप्स लिए हैं, 4 तरह के होते हैं। ठीक है, वन बाय वन इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है, कार्सिनोमास है। इसमें क्या होता है, जो स्किन की जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, उसमें जो कैंसर अपना फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया। इसके अंदर आप और भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे अपना प्रोस्टेट कैंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है, इसमें जो अपना कैंसर फॉर्म होता है अपना बोन्स में होता है, कार्टिलेज में होता है, फैट में होता है, मसल्स में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है और अपना कनेक्टिव टिश्यू में होता है। ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है ल्यूकीमिया। इसमें जो अपना कैंसर फॉर्म होता है ब्लड सेल में होता है, तो हम बोल सकते हैं जो कैंसर है अपना सेल में हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा, नॉर्मल सी बात है कि सेल से मिलकर क्या बनता है अपना टिश्यू बनता है, और टिश्यू से मिलकर क्या बनता है अपना ऑर्गन बनता है, अगर ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है अपना सिस्टम बनता है पूरा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अगर जो कैंसर अपना सेल्स में हुआ है तो हम बोल सकते हैं अपना टिश्यू में भी होगा, अगर टिश्यू में हुआ है तो अपना ऑर्गन में भी होगा, अगर ऑर्गन में हुआ तो पूरे सिस्टम में होगा, जिससे क्या होगा जो पर्सन की क्या होगी डेथ हो सकती है, ठीक है। ये अपने क्या है काफ़ी कॉमन सी बात है, अगर जो सेल से मिलकर क्या बनता है अपना टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है अपना ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है अपना सिस्टम बनता है। अगर क्या हुआ ब्लड सेल में ही कैंसर फॉर्म हो गया देन क्या होगा पूरे सिस्टम में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक सी बात थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ है लिम्फोमा एंड माइलोमा। इसमें जो अपना कैंसर फॉर्म होता है इम्यून सिस्टम में होता है, या हम बोल सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। तो हमने कैंसर के बारे में और इसके जो टाइप्स होते हैं इसके बारे में हमने बात कर लिया। देन हम बात करेंगे इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है सर्जरी। ये अपना क्या होता है मोस्ट डेंजरस स्टेज होता है। इसमें क्या होता है जो कैंसर सेल है ना उसको हम कट करते हैं। जैसे ये देखो जो अपना बॉडी का कोई पार्ट है, सपोज मान लो ये अपना क्या था कोई भी अपना एक बॉडी का पार्ट है, यहाँ पे क्या हुआ जो अपना ट्यूमर अपना फॉर्म हुआ था ना इसको हम कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि काफ़ी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। ये अपना एक मोस्ट डेंजरस स्टेज होता है, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास है कीमोथेरेपी। इसमें क्या होता है जो अपने कैंसर सेल हैं इसको हम ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स एंड मेडिसिन, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। जो थर्ड हमारे पास है रेडियोथेरेपी। इसमें क्या करते हैं रेडिएशन के थ्रू जो अपने ट्यूमर्स होते हैं जो अपने कैंसर सेल है इसको हम बर्न करते हैं। जैसे ये देखो सपोज मान लो यहाँ पे क्या था कोई भी अपना बॉडी का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है जो अपना ट्यूमर है जो अपना ब्लड सेल है यहाँ पे कैंसर सेल यहाँ फॉर्म हुआ था, ठीक है। हम रेडिएशन के थ्रू क्या कर रहे हैं इसको बर्न कर रहे हैं, जिसके आसपास क्या होगा थोड़े थोड़े अपने जो नॉर्मल सेल होते हैं ना वो भी बर्न हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये भी क्या साइड इफेक्ट कर रहे हैं, हार्मफुल क्रिएट कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं जो अपना कीमोथेरेपी है एज़ कम्पेयर टू सर्जरी और अपना रेडियोथेरेपी के अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट है, बट इसके भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आपने ये सुना ही होगा अगर कोई भी चीज़ है कुछ उसके फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी तो होंगे, ठीक है। तो जो अपने एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है इसके भी कुछ अपने साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के बारे में। तो गाइस जो अपना ये है जो फर्स्टली इसको हम यूज़ करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो जो इसको जो सबसे पहली बार यूज़ किया गया था कैंसर को ट्रीट करने के लिए 1940 में किया गया था, ठीक है। बट इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे अपना नोजिया हो गया, हेयर लॉस हो गया, माउथ अल्सर हो गया, और कुछ इसके सर्व साइड इफेक्ट देखने को भी मिलते हैं। और जो अपना एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है ये अपना क्या करता है एक साइटोटॉक्सिक एक्शन देता है। साइटो मीन्स क्या होता है सेल होता है, और टॉक्सिक मीन्स अपना जो पॉइजन होता है, मतलब एक तरह के हम बोल सकते हैं सेल को किल करने का काम करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो सिंपल है गाइस, मैकेनिज्म में हमें करना क्या है जो कैंसर की अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, जो सेल डिवीजन हो रही थी, उसे हमें क्या करना है कंट्रोल करना है, या आप बोल सकते हो स्टॉप करना है। तो जैसे ये देखो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये देखो ये हमारा क्या है कि कैंसर सेल है, ठीक है। इसकी क्या हो रही है अब नॉर्मल जो अपनी डिवीज़न है सेल डिवीज़न अपनी हो रही है, ठीक है। मतलब जो अपने कैंसर सेल क्या करते हैं 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, उसकी डिवीज़न हो चुकी है, ठीक। क्या कर रहे हैं इसको रोकने के लिए क्या कर देते हैं हम जो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है ना इसको देते हैं, देन क्या करते हैं इसको इनहिबिट कर देते हैं। इस तरह जो अपने सेल की जो ग्रोथ होती है वो अपनी रुक जाती है, कंट्रोल हो जाती है। ये गाइस कैसे कंट्रोल करते हैं कैसे इनहिबिट करते हैं इसको हम आगे क्लासिफिकेशन में समझेंगे। तो नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन। तो गाइस जो इसकी क्लासिफिकेशन है मेनली अपनी 5 क्लास में डिवाइड है। एल्कलेटिंग एजेंट है, एंटी मेटाबोलाइट्स है, एंटीबायोटिक्स है, प्लांट प्रोडक्ट है एंड मिसलेनियस है। तो गाइस 5 क्लास है ना, जो हर एक क्लास की अपनी जो मैकेनिज्म है सबकी अलग अलग है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारे पास है एल्कलेटिंग एजेंट। तो सपोज मान लो गाइस जो अपना एल्कलेटिंग एजेंट है सेपरेटली 5 नंबर में आ गया है, तो वहाँ पे आपने एक लाइन ऐड करनी है, दिस आर दोस एजेंट विच कम्स अंडर द क्लास ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक, या आप बोल सकते हो एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर आते हैं। तो ऐसे कैटेगरी को यहाँ बोल सकते हैं, ऐसे क्लास को हम बोलते हैं एल्कलेटिंग एजेंट। सिंपल है। उसके बाद जो अपने एल्कलेटिंग एजेंट होते हैं ना मेनली इनका जो फंडा होता है जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन हो रही होती है ना क्या करते हैं इसे स्टॉप कर देते हैं। कैसे करते हैं उसको समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। जैसे ये देखो तो जो सेल की ग्रोथ हो रही होती है ना, कोई भी जो सेल है जिसको मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रही है जो सेल की ना ग्रोथ हो रही है। सेल की ग्रोथ कैसे होती है सेल डिवीज़न के द्वारा होती है ना। जो सेल यहाँ पे क्या हो रहे हैं डिवीज़न हो रहे हैं, ठीक है। सेल डिवीज़न की तरह क्या हो रही है सेल की ग्रोथ हो रही है। और जो सेल डिवीज़न है वो किसके द्वारा होता है अपना माइटोसिस एंड मियोसिस के द्वारा होता है। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और जो मियोसिस होता है इसके अंदर भी अपने 2 प्रोसेस होते हैं, एक हमारा है
कैरियोकाइनेसिस है, एक हमारे पास है साइटोकाइनेसिस है। ठीक है, हम इनके बारे में बात करेंगे। तो इस कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और साइटो मीन्स क्या होता है, अपना सेल होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे ये देखो सपोज मान लीजिए कोई अपना एक सेल है नॉर्मल, ये सेल है, ये अपना न्यूक्लियस कंटेन करता है, इसके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल अपने होते हैं। सिंपल सा फंडा होता है। इसमें क्या होती है, जो सेल की जो रेप्लिकेशन होती है ना, जैसे ये देखो क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एक कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है, जैसे ये देखो एक अपने पास नॉर्मल अपना वही सेल हो गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस है ना, ये अपने डिवाइड हो गए। अगर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है तो हम बोल सकते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आरएनए डीएनए है, ये भी अपने क्या होंगे, इसकी भी डिवीज़न हो जाएगी। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। सिंपल है। देन उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, जो अपने सेल्ली है ना, वो अपने डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये देखो एक अपना यहाँ पे आ गया और एक अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या होंगे, अपने सेपरेट हो जाएंगे। ये अपना न्यूक्लियस आ गया, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आ गया। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है, अपना साइटोकाइनेसिस है। सिंपल है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने गौर दिया होगा तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, जो अपना रेप्लिकेशन में अपनी मदद कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से क्या कर दें, जो अपना डीएनए है, मैं आपसे बोलता हूँ अगर डीएनए यहाँ पे नहीं होगा तो जो अपनी सेल की डिवीज़न होगी, नहीं होगी, क्योंकि जो डीएनए है एक तरह का अपना मेन पार्ट होता है सेल डिवीज़न के लिए। ठीक है, अगर हम क्या कर देते हैं, जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन हो रही है ना, रेप्लिकेशन तो हो रही है, एक से अपने दो बन रहे हैं। ठीक है, अगर जो डीएनए की रेप्लिकेशन को हम इनविट कर दें, हम रोक दें, तो सेल डिवीज़न होगी, नहीं होगी। ये हमारे लिए क्या एक प्लस पॉइंट है। हमें करना क्या था, सेल की डिवीज़न को तो रोकना था। सिंपल है। तो हमने देख ही लिया, जो अपने एल्केलेटिंग एजेंट होते हैं ये क्या कर देते हैं, इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है ना कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है इसे ये ब्लॉक कर देते हैं। देन गाइस, जो अपना डीएनए है आपको पता होगा ये मेनली किसके बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। ठीक है, किससे मिलके बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस से मिलके बने होते हैं। तो हम बोल सकते हैं एक ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेन करते हो। क्या करते हो, एक ऐसे कंपाउंड जो नाइट्रोजन कंटेन करते हो। ठीक है, जैसे ये देखो जो अपना डीएनए है आपको पता होगा, ये अपने मेनली इसके अंदर 4 बेस आते हैं, C4 साइटोसिन, T4 थायमिन, A से एडेनिन और अपना G से क्या हो गया, अपना गुआनिन हो गया। तो गाइस आपको याद होगा जो डीएनए का ना जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे फॉर्म होता है डबल हेलिक्स में। इसमें क्या होता है, जो अपना साइटोसिन है ये अपना पेयर बनाता है गुआनिन के साथ, और जो अपना थायमिन है ये अपना पेयर बनाता है एडेनिन के साथ। देन इसको हमने रिवर्स कर दिया। देन अगेन क्या हुआ, जो अपना गुआनिन है ये पेयर बना रहा है साइटोसिन के साथ, और जो अपना एडेनिन है ये पेयर बना रहा है थायमिन के साथ। अगर हम क्या कर देते हैं, इसमें मिस पेयरिंग करा देते हैं, देन क्या होगी, जो डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, जैसे ये देखो जो अपना साइटोसिन है, अगर हम क्या कर देते हैं, इसको हम जस्ट हम रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम क्या कर देते हैं, जो साइटोसिन है इसको हम पेयर बनाते हैं एडेनिन के साथ, देन क्या होगी, पहली बात है ये पेयर बनाएंगे नहीं, और दूसरी बात क्या होगी, जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन है अपनी रुक जाएगी। कैसे रुक जाएगी, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो जैसे ये देखिए एग्जाम्पल सिंपल है, ये अपने पास क्या है, जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अपना गुआनिन है, ये अपना क्या है, साइटोसिन है। ठीक है, ये अपना गुआनिन है, ये अपना साइटोसिन है, देन अपना ये एडेनिन है, और ये अपना क्या है, थायमिन है। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, अगर इस एग्जाम्पल समझिएगा। अगर हम क्या कर देते हैं, इसकी हम मिस पेयरिंग करा देते हैं। जैसे ये देखो मैंने क्या करा दिया, इसकी मैंने मिस पेयरिंग करा दी। ठीक है, अगर हम क्या कर देते हैं, पहले क्या था, ये आपस में कनेक्ट हो रहे थे। जैसे ये देखो ये आपस में क्या कर रहे थे, पेयर बना रहे थे। जैसे मैंने ये अपना थायमिन है, ये अपना एडेनिन है। ठीक है, ये अपना थायमिन है, ये अपना एडेनिन है। हमने क्या कर दिया, इसको जब पेयर में बनाया तो अपना पेयर बन गया। सिंपल है ना, पेयर बन गया। देखो अगर हम क्या कर देते हैं, इसकी हम मिस पेयरिंग करा देते हैं। जैसे ये देखो मैंने इसकी मिस पेयरिंग करा दी, मिस पेयरिंग होंगे ना। जैसे देखो मैं इसको बाइंड तो कर रहा हूँ, बाइंड हो रहे हैं, देखो निकल जा रहे हैं, निकल गए ना। अगर हम इससे बाइंड कराते हैं तो ये बाइंड होंगे, नहीं हो रहे हैं। देखो हमने, अगर हम बोल सकते हैं, अगर हम इसमें मिस पेयरिंग करा देते हैं इसके नाइट्रोजनस बेस कंपाउंड्स में, देन जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन है ना वो अपनी रुक जाएगी। अगर डीएनए की रेप्लिकेशन रुकती है, या हम बोल सकते हैं ब्लॉक होती है, इनविट होती है, देन जो अपनी सेल की ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। तो सिंपल सा फंडा अपने पास ये भी निकलता है, एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये भी निकलता है कि अगर हम क्रॉस लिंकिंग करवा देते हैं, या बोल सकते हो मिस पेयरिंग करा देते हैं, देन जो अपना डीएनए है अपना रेप्लिकेशन इसकी रुक जाएगी, और जो अपनी सेल की ग्रोथ भी रुक जाएगी। सिंपल है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में। तो हमारे पास फर्स्ट ड्रग है मीक्लोरइथामाइन, जिसे हम मस्टिनी बोलते हैं। देन देखो गाइस, मी मतलब क्या हो गया, अपना मिथाइल हो गया। ठीक है, मिथाइल हो गया, और क्लोर हमारे पास दो अपने क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, और इथ मतलब मिथ इथ हमारे पास दो अपने CH2 लगे हुए हैं। देन अपना अमाइन,
ठीक है। तो मतलब नाम से ही क्या है, जो अपना स्ट्रक्चर अपना फॉर्म हो रहा है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेम है उसी की तरह है। ये अपने क्लास आते हैं, कौन सी क्लास के अंदर आते हैं, अपने नाइट्रोजनस मस्टर्ड की क्लास के अंदर आते हैं। ये करा देते हैं, क्रॉस लिंकिंग करवा देते हैं, जिससे क्या होती है, जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन है, सिंथेसिस है, अपनी रुक जाती है। कैसे रुक जाती है, मिस पेयरिंग कराते हैं तब। ठीक है। हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। क्या करते हैं हम इसमें, हमने 2 मोल्स ऑफ इथिलीन ऑक्साइड ले लिया है, इसको हमने रिएक्ट करवा दिया है मिथाइल अमाइन के साथ। देन जो अपना कंपाउंड है कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगा। ये फॉर्म कैसे होगा, जैसे ये देखो हमारे पास क्या है, 2 इथिलीन ऑक्साइड है। जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे इसे खोल के लिखते हैं तो कैसे बनेगा, जैसे ये देखो CH2, देन अगेन अपना CH2, देन OO आ गया। ठीक है। इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ। जैसे देखो CH2 देन अपना O, सेम है इसी तरह हो गया, कोई डिफरेंट है नहीं है। प्लस हमने रिएक्ट करवाया था अपना मिथाइल अमाइन के साथ। ठीक है। इसे रिएक्ट करवाया था ना। तो जैसे ये देखो पहले मैं क्या करूँगा, जो अपना CH3 ग्रुप है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 ग्रुप। देन क्या करा दिया, जो अपना ये CH2 है मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2, देन अगेन इधर CH2, ये वाला CH2 मैंने यहाँ लिख दिया, और ये वाला CH2 अपना यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2। देन क्या बचा अपने पास, इधर का एक O है, इधर का भी O है, और यहाँ पे क्या है, अपने H2 बचे हैं। तो क्या करूँगा, एक O यहाँ पे लिख लिया मैंने, और दूसरा O मैंने यहाँ पे ले लिया। और जो अपना 2 H थे ना, एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे आ गया। ठीक है। अपना कंपाउंड ये फॉर्म हो गया ना। जैसे देखो सेम एज कंपाउंड CH3 CH2 मतलब काफ़ी, ठीक है, CH2 और अपना OH, सिंपल है ना। और जो अपना कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इसको हम कराएंगे थायोनाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में। देन जो अपना कंपाउंड है फॉर्म हो जाएगा मीक्लोरइथामाइन, जिसे हम मस्टिन भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसको हम यूज़ करते हैं मेटास्टैटिक कार्सिनोमा के लिए। इसमें क्या होता है, जो अपनी स्किन के अंदर जो अपने ब्लड सेल होते हैं ना, अपने स्प्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ऐसे कंडीशन को, या हम बोल सकते हैं ऐसे डिसीज़ को हम बोलते हैं मेटास्टैटिक कार्सिनोमा। और इसको हम ऑल्सो यूज़ करते हैं फॉर हेडगेवंस डिसीज़ के लिए। इसमें क्या होता है गाइस, ये अपनी लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, उसमें अपने कैंसर सेल अपने फॉर्म हो जाते हैं। ऐसे डिसीज़ को हम बोलते हैं हेडगेवंस डिसीज़। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लोफॉस्फामाइड। देन जो उसका कंपाउंड है कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। तो जो मैकेनिज्म एक्शन का सबका सेम ही है। इसमें करते क्या हैं, जो डीएनए की जो क्रॉस लिंकिंग करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन रुक जाती है और जो अपना सेल की डेथ हो जाती है। यूजेस क्या हैं, इसको लिम्फोमास के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अपने ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ओवरियन कैंसर के लिए, लंग्स कैंसर के लिए, और सम वेरियस नियोप्लास्टिक डिसीज़ के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेलफेलिन। देन जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है, और इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, सेम है। और यूजेस क्या हैं, यूज टू ट्रीट रेटिनोब्लास्टोमा के लिए यूज़ कर सकते हैं। मींस रेटिना में जो अपना कैंसर फॉर्म हो जाता है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए। और इसको हम ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल माइलोमा के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपने प्लाज्मा के अंदर जो अपना कैंसर सेल है ना, उसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है क्लोरमाबुसिल। देन जो उसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। मैकेनिज्म एक्शन क्या है गाइस, सेम ही है। यूजेस क्या हैं, इसको हम लिम्फेटिक ल्यूकेमिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। मींस जो अपने वाइट ब्लड सेल होते हैं उसमें कैंसर फॉर्म हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और आल्सो यूज़ कर सकते हैं एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह। ये क्या करते हैं, जो कैंसर सेल के अगेंस्ट में ना जो अपने इम्यून सेल है ना, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है। एज ए हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है बुसल्फान। देन जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म एक्शन के बारे में। ये प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द डीएनए के सिंथेसिस को, और एक्ट करते हैं बायोफंक्शनल एल्कलाइटिंग एजेंट की तरह। यूजेस क्या हैं, इसको वही ग्रेनुलाइटिक ल्यूकेमिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये एक्ट करते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह। ठीक है, इफेक्ट देने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है थायोडेपा। देन जो उसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, सेम ही है। इसमें करते क्या हैं, जो क्रॉस लिंकिंग करवा देते हैं नाइट्रोजनस बेस में, जिससे क्या होता है, जो सेल डिवीजन अपनी स्टॉप हो जाती है। यूजेस क्या हैं, इसको हम ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस लिम्फोमास के लिए। लिम्फोमास क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में जो अपना कैंसर फॉर्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं लिम्फोमास। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसकी सेकंड क्लास, एंटी मेटाबोलाइट्स। तो एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं।
मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, अपने एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो हम बोल सकते हैं डीएनए के सिंथेसिस के लिए क्या होते हैं, जो अपने मेटाबोलाइट्स होते हैं अपने इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे अपने नाइट्रोजनस बेस कंपाउंड हो गए जो हमने पढ़े थे, साइटोसिन है, थायमिन है, एडेनिन है, गुआनिन है, और कुछ यहाँ पर भी हैं जैसे अपने प्यूरिन है, पिरिमिडीन है एंड फोलिक एसिड है। ठीक है, और यहाँ पे एंटी है ना गाइस, एंटी मतलब क्या होता है, उसके अगेंस्ट में काम करेगा। किसके अगेंस्ट में, मेटाबोलाइट्स के अगेंस्ट में। जैसे यहाँ पे हमने 3 लिए थे एंटी मेटाबोलाइट्स, जैसे देखो प्यूरिन एनालोगस है। एनालोगस का मतलब क्या है, जो हमने लिया है ना वो दिख रहा है उसी की तरह, बट वो अपना प्यूरिन नहीं है। मतलब जो अपना प्यूरिन एनालोगस है ना, ये दिख तो इसी की तरह है, प्यूरिन की तरह, बट ये अपना प्यूरिन नहीं है। और जो सेकंड है पिरिमिडीन एनालोगस, मतलब ये पिरिमिडीन की तरह ही दिख रहा है बट ये अपना पिरिमिडीन नहीं है। और जो थर्ड है फोलिक एसिड एनालोगस, इसमें क्या है, ये अपना फोलिक एसिड की तरह दिख रहा है बट अपना ये फोलिक एसिड नहीं है। ठीक है, सिंपल है ना। तो इसको हम बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है प्यूरिन एनालोगस, इसमें हमारे पास ड्रग्स आते हैं, मरकैप्टोप्यूरिन हो गया, थायोग्विनिन हो गया और अपना एजाथायोपिरिन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे देखो हमारे बॉडी के अंदर ना एक अपना आईएमपी प्रेजेंट होता है, मतलब आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट। और जो आईएमपी है ये अपना कन्वर्ट होता है एडेनिन में एंड गुआनिन में विद द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिन। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्यूरिन एनालोगस दे दिया है ना, देन क्या करेगा, ये अपना डुप्लीकेट है, हम बोल सकते हैं एज ए प्यूरिन की तरह। तो क्या करेगा, जो इसके कन्वर्जन है ना होने नहीं देगा, मतलब जो अपना आईएमपी है ये कन्वर्ट नहीं होगा एडेनिन में एंड गुआनिन में। हम बोल सकते हैं जो इसकी कन्वर्जन हो रही थी ना ये अपनी रुक जाएगी। सिंपल है, अगर इसकी कन्वर्जन रुकती है तो हमें पता है जो अपने एडेनिन है और गुआनिन है अपने क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए। अगर डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए अपने एडेनिन है गुआनिन नहीं होंगे देन जो सेल की ग्रोथ है रुक जाएगी। सिंपल है ना, अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो जो अपने सेल की ग्रोथ भी तो रुक जाएगी। और ये अपने कंटेन करते हैं प्यूरिन जीन को, साइटोटॉक्सिक होते हैं। साइटो मतलब क्या होता है, सेल, और अपने टॉक्सिक मिनरल जो पॉइजन जो मतलब सेल को किल करते हैं। और प्रो ड्रग होते हैं। प्रो ड्रग क्या होते हैं, एक अपने ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, आफ्टर क्या होते हैं मेटाबोलाइट्स होने के बाद ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ड्रग को हम बोलते हैं प्रो ड्रग। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो जैसे ये देखो हमने ले लिया है 6-मरकैप्टोप्यूरिन ले लिया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं 6-MP। देन अपना एक एंजाइम होता है HGPRT, ये अपना कन्वर्ट कर देता है 6-MP को 6-MP में, मतलब 6-मरकैप्टोप्यूरिन मोनोफॉस्फेट। ये अपना क्या कर देता है, जो अपना कन्वर्जन हो रहा होता है ना उसे ये स्टॉप कर देता है, उसे इनहिबिट कर देता है। अगर उसे इनहिबिट कर देगा देन क्या होगा, जो डीएनए का सिंथेसिस है ना वो भी अपनी स्टॉप हो जाएगी। सिंपल है, इसमें हमारे पास ड्रग है मरकैप्टोप्यूरिन, देन जो उसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। और उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, जो अपना एंजाइम था HGPRT ये कन्वर्ट कर रहा था 6-MP में। सिंपल है, और क्या कर रहा था, जो अपना IMP है ना इसे कन्वर्जन से इनहिबिट कर रहा था, मतलब उसे इनहिबिट कर रहा था, रोक रहा था। और क्या कर रहा था, ये अपना प्यूरिन की जो बायोसिंथेसिस है ना उसे भी रोक रहा था। और इसके यूजेस क्या हैं, इसको हम एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ के लिए। इसमें क्या होता है, जो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक होते हैं ना गाइस उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसकी सिंथेसिस क्या है, इसमें हम कंपाउंड लेते हैं हाइपॉक्सन थिन, और प्लस इसमें लेते हैं फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड लेते हैं, इसको आपस में रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रालीन और 200 डिग्री सेल्सियस पे। देन जो अपना कंपाउंड है 6-मरकैप्टोप्यूरिन अपना फॉर्म हो जाता है। सिंपल है, क्या होगा यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे OH की जगह अपना SH आ जाएगा। और नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है एजाथायोपिरिन, देन जो उसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। और इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म को ना एंटागोनिस्ट कर रहा है, मतलब एंटागोनाइज कर रहा है। और क्या करता है, जो डीएनए और जो अपने आरएनए की सिंथेसिस को ना ये इनहिबिट करता है, रोकता है। अगर जो डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है तो हम बोल सकते हैं सेल की ग्रोथ भी अपनी रुक जाएगी। यूजेस क्या है, इसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज ए एजेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और प्रिवेंट करते हैं रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए। और इसके अंदर सेकंड हमारे पास है प्रिमिडीन एनालोगस, मतलब ये एनालोगस मतलब क्या होता है, एक अपना प्रिमिडीन की तरह दिख रहा है बट एक्चुअली अपना प्रिमिडीन नहीं है। इसके अंदर हमारे पास ड्रग है फ्लोरोयूरासिल। देन इसमें क्या होता है, जैसे देखो जो अपना DUMP है ना, मीन्स डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ये अपना कन्वर्ट होता है DTMP में। किसमें कन्वर्ट होता है, DTMP में, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। और जो अपना थायमिडीन है ना ये अपना DNA के सिंथेसिस के लिए यूज़फुल है। ठीक है, ये कन्वर्ट कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होता है TS। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है, TS। और जो अपने प्रिमिडीन एनालोगस होते हैं ये क्या कर देते हैं, जो अपना एंजाइम होगा ना इसे ही इनहिबिट कर देते हैं।
अगर इसे इनहिबिट कर देंगे देन क्या होगा, जो अपना DUMP है ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा DTMP में, और जो अपना DTMP में कन्वर्ट नहीं होगा देन क्या होगा, जो थायमिडीन है DNA की सिंथेसिस के लिए अपना यूज़फुल नहीं रहेगा, जिससे क्या होगा DNA की रेप्लिकेशन भी रुक जाएगी, सेल ग्रोथ भी रुक जाएगी, और जो सेल डिवीज़न हो रही थी ना वो भी अपनी इनहिबिट हो जाएगी। तो नेक्स्ट है इसमें ड्रग्स हमारे पास फ्लोरोयूरासिल, देन जो उसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, सेम एज अपना जो पिछली क्लास थी उसी की तरह है। यूजेस क्या हैं, इसको हम ओसियोफेगल कैंसर के लिए, स्टोमक कैंसर के लिए, पेनक्रेटिक्स कैंसर के लिए, अपना ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास है फोलिक एसिड एनालोगस, इसमें हमारे पास ड्रग है मिथोट्राइएक्सेट। इसमें क्या होता है, जो अपना फोलिक एसिड होता है ना वो अपना कन्वर्ट हो जाता है THF में विद द हेल्प ऑफ डाईहाइड्रोफ्लोएट रिडक्टेज। ठीक है, ये एंजाइम होता है, इसकी हेल्प से क्या होता है, जो अपना फोलिक एसिड है अपना कन्वर्ट हो जाता है THF में। THF मीन्स टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, और जो अपना टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड होता है ये सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है फॉर द प्यूरिन, थायमिडीन एंड कुछ अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, अगर हम बोल सकते हैं जो अपना फोलिक एसिड है, यहाँ फोलिक एसिड की जगह अगर फोलिक एसिड एनालोगस आ गया देन जो अपना एंजाइम है इसे तो लगेगा कि जो अपना फोलिक एसिड ही है। ठीक है, बट ये क्या कर देगा, जो अपना फोलिक एसिड है ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा THF में, मतलब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जो अपनी सिंथेसिस हो रही थी ना प्यूरिन, थायमिडीन एंड कुछ अमाइनो एसिड की, ये सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो DNA की रेप्लिकेशन को हम रोक सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ड्रग है मिथोट्राइएक्सेट, देन जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। तो नेक्स्ट है इसकी सिंथेसिस। तो जैसे देखो इसमें क्या करते हैं, हम पहले हम कंपाउंड लेते हैं 2,4,5 टेट्रा अमाइनो पिरिमिडीन ले लिया, इसको हमने रिएक्ट करवा दिया 2,3 डाईब्रोमो प्रोपोफनियोन अल्डिहाइड के साथ। इसमें क्या हुआ, जो अपना वाटर है रिमूव हो जाएगा, और इसमें हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा 6 ब्रोमो मिथाइल 2,4 डाई अमाइनो पैट्रिडीन। देन इसमें क्या होगा, जो अपना यहाँ अगेन अपना जो वाटर है यहाँ से रिमूव हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन बेंजोनाइल ग्लूटामिक एसिड के साथ। देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा मिथोट्राइएक्सेट। और इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, जो अपना एंजाइम था इसे इनहिबिट कर देते हैं। कौन सा एंजाइम, डाईहाइड्रोफ्लोरेट रिडक्टेज, जिससे क्या होता है, जो अपना THF है अपना फॉर्म नहीं हो पाता है। और इसका यूजेस क्या है, इसको हम फ्रोसिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्रोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, अपना एक स्किन डिसऑर्डर होता है जिसमें अपने स्किन होते हैं लाल हो जाते हैं, वाइट वाइट से अपने ड्राई पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकोमा के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसको एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, नेक कैंसर और लंग कैंसर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड क्लास हमारे पास है एंटीबायोटिक्स। तो आपको पता होगा जो अपने एंटीबायोटिक्स हैं ये मेनली हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स के अगेंस्ट में। तो हाल ही में देखा गया है जो अपने एंटीबायोटिक्स होते हैं ना उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के तौर पे। तो मैकेनिज्म की बात करें तो जैसे देखो जो अपने एंटीबायोटिक्स होते हैं ये बाइंड कर जाते हैं DNA के साथ। जैसे ये देखो जो DNA का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे फॉर्म होता है ना डबल हेलिक्स में, ये कर देते हैं यहाँ पे आके बाइंड कर जाते हैं, जिससे क्या होगा जो DNA के रेप्लिकेशन में चेंजेस आएंगे और जो DNA है रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। अगर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा जो DNA है, जो उसकी सेल ग्रोथ है अपनी रुक जाएगी। और सेकंड हमारे पास रीज़न है इंटरकलेशन। इसमें क्या होता है, जैसे ये देखो जो अपने थी ना साइटोसिन और जो अपने गुआनिन है आपस में पेयर बना रहे थे ना, जो पेयर बना रहे थे ना इस बीच में गैप था, ऐसे कुछ गैप था। जो अपने एंटीबायोटिक्स होते हैं ना ये गैप में आके आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है इसके रेप्लिकेशन में चेंजेस आ जाएंगे और जो DNA है प्रॉपर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। और थर्ड हमारे पास है स्टैंडर्ड ब्रेकेज। जिसमें क्या होता है स्टैंडर्ड ब्रेकेज में जो अपना हेलिक्स होता है ना गाइस यही ब्रेक हो जाता है। अगर यही ब्रेक हो गया देन क्या होगी, जो इसकी रेप्लिकेशन हो नहीं पाएगी। तो सिंपल है, यही कुछ अपने मैकेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में। तो इसमें हमारे पास ड्रग है डेक्टिनोमाइसिन। देन जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है गाइस, ठीक है। और मैकेनिज्म एक्शन क्या है, सेम है उसी की तरह है। क्या करेंगे, जो DNA है ना जिसको ट्रांसक्रिप्शन हो रही होगी उसे क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और क्या कर देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रिवेंट करते हैं। और इसके यूजेस क्या हैं, इसको हम टेस्टिस, यूरेटास, कैपिस, अपने सार्कोनोमा और अपने ओस्टियोसार्कोनोमा और अदर जो अपने सोलिड ट्यूमर्स होते हैं इन सब के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है डाउनोरुबिसिन, जिसको हम डाउनोमाइसिन ही बोलते हैं। और जो अपने ये ड्रग्स होते हैं ये आते हैं एंथ्रासाइडिन्स के क्लास के अंदर, और ये ऑब्टेन्ड होते हैं स्टेप्टोमाइसिस प्रियोटूस के अंदर। और जिसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। और इसका मैकेनिज्म क्या है, सेम एज क्या करेंगे, जो इंटरकलेशन कर देते हैं, जिससे क्या होता है गैप होती है ना जो पेयरिंग कर रहे होते हैं इसमें आके फिल हो जाते हैं,
ठीक है, जिससे क्या होगा, जो बायोसिंथेसिस हो नहीं पाती है उसकी। और यूजेस क्या हैं, इसको हम ल्यूकेमिया और कैपोसी सार्कोमिनो के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है डॉक्सोरोबिसिन, जिसे हम एड्रियामाइसिन भी बोलते हैं, सेम एज उसी की तरह है ये। और जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेम एज डाउनोमाइसिन की तरह ही है। यूजेस क्या हैं, ल्यूकीमिया, कैपिसोसार्कोमा, ब्रेस्ट कैंसर, लिम्फोमा और अपने ब्रेस्ट कैंसर, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट प्रोडक्ट। तो वैसे हमें प्लांट प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो अपने एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट थे ना, ये अपने जो ड्रग्स थे ये कुछ अपने साइड इफेक्ट देते थे। तो हमने पढ़ा था ना, नोजिया कर रहे थे, वॉमिटिंग कर रहे थे, हेयर लॉस कर रहे थे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एज ए हम अब प्लांट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो हम अब यूज़ करते हैं प्लांट प्रोडक्ट। इससे कुछ क्या होता है, नेचुरल चीज़ें होती हैं जिसके कुछ कम साइड इफेक्ट होते हैं। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ना के बराबर इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जो कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट है इसके ड्रग्स। इसमें हमारे पास विनब्लास्टिन सल्फेट और अपना विनक्रिस्टिन सल्फेट आता है, ठीक है। तो ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है कुछ सेम इसी की तरह ही है। इसमें क्या होता है, जैसे देखो जो अपना R1 है, अगर यहाँ पे CH3 होता है, मतलब जो अपना R1 है ना, अगर यहाँ पे CH3 होता है तो जो अपना एक कंपाउंड है अपना विनब्लास्टिन सल्फेट होगा। अगर जो अपना R1 की जगह यहाँ पे क्या होगा, CHO होगा, मतलब CHO यहाँ पे होता है, तो देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म होगा अपना कौन सा हो जाएगा, विनक्रिस्टिन सल्फेट हो जाएगा। सिंपल है। बाकी जो अपना R2 R3, यहाँ भी R2 R3 दोनों सेम ही है, मतलब सिर्फ R1 का डिफरेंट है। अगर यहाँ पे CH3 होता है देन जो अपना कंपाउंड है विनब्लास्टिन सल्फेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे CHO होता है तो जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा विनक्रिस्टिन सल्फेट। सिंपल है। और मैकेनिज्म क्या है, इसमें जो अपना इसमें एक अपना प्रोटीन होता है ट्यूबुलिन, ये क्या कर देता है, ये पॉलीमर्स बनाता है, पॉलीमर की लिंक चेन बनाता है, जिससे क्या होता है अपना जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है फॉर्म हो जाते हैं। और जो अपने सेल्स होते हैं ना, ये अपने माइटोसिस के अंदर आते हैं। और माइटोसिस आपको पता है क्या होता है, ये अपना सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो अपने ये ड्रग्स होते हैं प्लांट प्रोडक्ट वाले, ये बाइंड कर जाते हैं ट्यूबुलिन के साथ, जिससे क्या होगा आगे जो फर्दर अपना प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा सेल डिवीजन अपनी रुक जाएगी। यूजेस क्या हैं, इसको हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए, टेस्टिकल कैंसर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आल्सो यूज़ कर सकते हैं लिम्फेटिक ल्यूकेमिया के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास 5th क्लास है मिसलेनियस। देन इसमें जो ड्रग हमारे पास है सिस्प्लैटिन। देन जो का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेम एज एल्कलेटिंग एजेंट की तरह ही है। यूजेस क्या है, इसको हम टेस्टिकल कैंसर, ओसियोफेगल कैंसर, ब्रेन कैंसर, ओवरिन कैंसर, हेड कैंसर और नेक कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है मिटोटेन। देन जो उसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। मैकेनिज्म क्या है, चेंज कर देते हैं मेटाबॉलिज्म को, जिससे क्या होगा, जो डायरेक्टली ना सप्रेस हो जाएगा एड्रिनल कोर्टेक्स, जिससे अपनी सेल डिवीजन अपनी रुक जाएगी। और इसके यूज क्या है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं अनोप्रिएबल एड्रिनल कोर्टिकल ट्यूमर और अपने कोजिंग सिंड्रोम के लिए। सो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। बाकी गाइस जो इसके नोट्स हैं एक बार डिस्क्रिप्शन विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।